तो राइट। प्रियंका जी ने आपको सपोर्ट करना शुरू से शुरू कर दिया था, या ये बाद में बीच में आई? क्या सीन बना, और ये क्या किस तरह की सपोर्ट करती थी आपको ड्यूरिंग बिजनेस बिल्डिंग शुरू वाले दिनों में? बिल्कुल स्टार्टिंग में जो जब हमने बिल्कुल स्टार्ट किया था बिजनेस, तो 2 महीने तो हमने बोला कि हमें लगा था कि किसी की जरूरत ही नहीं, हम खुद कर लेंगे सब कुछ। बिल्कुल। फिर उसके बाद जब ऊपर नीचे हुआ तो जो फंक्शन में गए हम, तो हम प्रियंका के साथ ही गए थे फर्स्ट टाइम। ओके। और जितने हम एक्साइटेड थे, फिर उतने ही ये भी एक्साइटेड हो गए थे। वाह। तो इनका थोड़ा सा सपोर्ट मिलना शुरू हो गया था। बट इनिशियल लेवल पर आप एसेट का एक एग्जांपल दीजिए। देखिए, अभी तो बात हो रही है इनिशियल लेवल पर सपोर्ट की, बट इनिशियल लेवल पर जब हमने बिजनेस को शुरू किया था तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। मैं इनको एक ही चीज बोलती थी कि क्योंकि ट्रेडिशनल बिजनेस का देखिए एक्सपीरियंस था, क्योंकि हमारा ऑलरेडी ट्रेडिशनल बिजनेस था और जॉब क्लास फैमिली मैंने देखी थी। तो जब मैंने बिजनेस प्लान देखा था तो मुझे एक ही चीज लगती थी कि ये बोलते थे कि देखो हम सिल्वर करेंगे और 40,000 आएगा। और मैं हमेशा एक ही चीज बोलती थी कि देखो 5-10 हजार रुपए तो ठीक है बिजनेस से आ जाएगा, बट सिल्वर लेवल और 40,000 किसी और को बेवकूफ बनाना, मेरे को तो नहीं एटलीस्ट। अच्छा। शुरू में ये था, बट जैसे मैंने बताया कि मुझे एक चीज थी कि हाँ कुछ कर रहे हैं तो डेफिनेटली कुछ अच्छा कर रहे हैं। और मैंने एक ओपन मीटिंग देखी फिक्की के अंदर, तो उससे बिजनेस के लिए थोड़ा फेथ मिला, एक चीज लगी कि जो भी कुछ शुरू किया है अच्छा है। और मुझे वो एनवायरनमेंट ने बहुत क्लिक किया, क्योंकि बचपन से लेकर बड़े होने तक ना जो एक अच्छा माहौल था वो मुझे लगता था कि होना चाहिए, चाहे हम जॉब कर रहे हो और बिजनेस कर रहे हो। तो बिजनेस का बहुत ज्यादा एक्सपोजर तो नहीं था क्योंकि ट्रेडिशनल बिजनेस में ऑलरेडी ये सेट थे। लेकिन जब वो माहौल देखा तो उसने क्लिक किया। और बट प्रोडक्ट्स इनिशियली ऐसा नहीं था कि एकदम समझ आ गए या स्टार्ट मतलब शुरू कर दिया कि एकदम से यूज करना। तो धीरे धीरे समझ आया कि प्रोडक्ट्स हैं बिजनेस के अंदर। सैटर्निक मुझे बहुत पसंद आया क्योंकि वो मुझे एज ए गिफ्ट मिला था कि मेरे बाल बहुत अच्छे हैं। तो इन्हें बोला देखो बहुत अच्छा अच्छा शैम्पू है तो तुम्हें इसे इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल किया, अच्छा लगा। बट बात आई एसिड की तो मुझे लगता था कि एसिड है, क्योंकि लेडीज को मुझे लगता है एक ही चीज लगती है कि पैसा किस तरह से बचा लें, है ना। मतलब मेरा अपना ये थॉट था कि ठीक है कमाना ठीक है बट बचाए कैसे। और एसिड इस्तेमाल करना शुरू किया। तो मुझे लगता था कि झाग तो बनते नहीं है, और हम सर्फ भी डालते थे और एसिड भी डालते थे। बट धीरे धीरे समझ आया जब इन्होंने बोला कि एसिड की बोतल जो है खत्म कैसे नहीं हो रही, कॉन्सेंट्रेट मतलब। तो देखा कि उसके अंदर सर्फ डला हुआ है। तो फिर इन्होंने बोला कि देखो कपड़े मैंने मेरे कुछ क्वेरीज थी कि डाउट्स थे। फिर समझ आया कि जो जो उस प्रोडक्ट का यूएसपी था कि लो फॉर्मिंग फार्मूला, वो मुझे नेगेटिव लग रहा था। फिर ट्रेनिंग्स अटेंड करनी शुरू करी जो गाजियाबाद में होती थी। प्रोडक्ट्स को रेगुलरली यूज करना शुरू किया, क्योंकि मुझे पता है बहुत बार लेडीज को लगता है कि नहीं समझ आ रहा तो हम छोड़ देते हैं। उस तरह से स्टार्ट किया, माहौल का पार्ट बनी मैं, क्योंकि प्रोडक्ट्स धीरे धीरे समझ आने लगे। और माहौल के अंदर एक चीज धीरे धीरे समझ आने लगी कि हमें एज अ लेडी मुझे क्या सपोर्ट करना है। क्योंकि देखिए मुझे एक चीज लगती है कि हम टीम वर्क के अंदर काम करते हैं, और पहली टीम हमारी होम टीम होती है, क्योंकि हर एक की फैमिली का डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है। सो धीरे धीरे जब माहौल का पार्ट बनी तो प्रोडक्ट समझ आए, और लोगों से कैसे बात करनी है बिजनेस के बारे में या प्रोडक्ट्स के बारे में वो धीरे धीरे समझ आने लगा। तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करके, क्योंकि धीरे धीरे बच्ची बड़ी होने लगी, तो वो जो टाइम था वो धीरे धीरे मैं और देने लगी बिजनेस को। आउट स्टेशन भी ट्रैवल करना स्टार्ट कर दिया, जो कि शुरू में लिमिटेशंस थी। और इस तरह से धीरे धीरे स्टेप लेकिन बाय स्टेप। उस स्टेप से जो एसेट वाला था, मैंने एक लेसन लिया। हम्म। मुझे एक बात समझ आई कि अगर हमारे सपने हैं और हमें उन्हें पूरा करना है, और उसके लिए व्हीकल हमारा प्रोडक्ट है, तो हमें प्रोडक्ट पे मास्टरी करनी पड़ेगी। राइट। और तब बहुत कम प्रोडक्ट थे, तो हमने एसेट के लिए फिर क्या किया, बिकॉज मुझे समझ आ गया अगर मेरे घर में ही है तो बाहर भी होगा। हम्म। तो फिर हमने, उस समय टेलर शॉप्स होती थी, उन टेलर शॉप्स पे बहुत सारे कपड़े जब वो बनाते थे तो बच जाते थे। हम बहुत सारे कपड़े उठाकर लाए वहां से, जो बचे बचे छोटे छोटे कपड़े होते थे। उनके ऊपर किसी पर केक डाला, किसी पर हमने चॉकलेट। चॉकलेट डाला, किसी पर घी डाला, किसी पर कुछ डाला, और देखा किस तरह से ये साफ होता है। फिर वाह। प्री लिक्विड बनाए, एंड हमने मास्टरी कर लिया फिर प्रोडक्ट पर। उसके बाद कोई बोल नहीं सकता था, क्योंकि उसके बाद फिर हमारा कॉन्फिडेंस ऐसा था कि टेल मी व्हाट बॉदर्स यू अबाउट द प्रोडक्ट। तो वो जो चीज थी ना, उसने हमारे बिजनेस में एक शार्पनेस को लेकर आए। बहुत कमाल की बात बताई आपने। मेरे को याद आ रहा है एक कोटेशन, कहते हैं विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू द थिंग्स डिफरेंटली। अच्छा, आपने कमाल कर दिया। ये जो आपने एसेट वाली बात बताई है मैंने पहली बार सुनी है, मैंने किसी से नहीं सुनी, ना ही हमने कराई है। तो आपने कमाल कर दिया है। उस टेलर से जो उसके बचे हुए कपड़े लेके आए और उस पे तरह तरह के उसको खराब किया, फिर उसको धोया। अरे कमाल कर दिया आपने, हैट्स ऑफ टू यू, बहुत ही अमेजिंग। इतनी यस। अगर ओनरशिप हो और इतनी बंदे के मास्टरी करने का जज्बा हो,
तो उसको डायमंड जाने से कौन रोक सकता बिल्कुल, सक्सेस तो मिलनी ही मिलनी है। एक्चुअली जब हम देखते हैं ना सक्सेस को, तो उसके पीछे की छुपी हुई कहानी नहीं देखते। तो बंदे बहुत बार बंदे कहते हैं यार ये ना लकी हो गए होंगे, इनको कोई बंदे मिल गए अच्छे, इन्होंने खींच दिया होगा, अब इनके इनके बंदों ने खींच दिया होगा। तो ये इसीलिए हम ये चैट शो करते हैं कि पता लगे अंदर की कहानी है क्या, अंदर हुआ क्या। तो बहुत ही जबरदस्त जी, था। इसमें एक जब हम स्टार्टिंग में सेमिनार में गए तो हमारे पास टाइम तो बहुत बहुत ही मुश्किल होता था निकालना उस समय, क्योंकि हमारा कंप्यूटर सेंटर भी चल रहा था, वो भी टाइम ले रहा था। तो मैंने शायद मणिपाल रेड्डी उस समय बोल रहे थे कि व्हेन आई वाज गोइंग डायमंड तो मेरे को नींद नहीं मिल रही थी, तो मैंने डॉक्टर से पूछा था कि कितनी नींद तक ठीक रहता है। तो फिर उन्होंने ये बोला था कि डॉक्टर ने कहा था कि ऐसा नहीं है कि आप 3-4 घंटे सोओगे और नींद आपकी पूरी तो आप मर जाओगे। तो वो मेरे दिमाग में आ गया वो चीज कि इसका मतलब ये है कि कोई दिक्कत नहीं है, अभी नींद पूरी नहीं हो रही, लेकिन हमें बहुत जल्दी बहुत काम करके हम लोग फ्री हो जाएंगे, उसके बाद नींद लेंगे। तो वो जो टाइम था 3 साल का, मुझे पता है कि शायद वो यूजुअल नींद हमारी पूरी नहीं होती थी क्योंकि बच्चे भी छोटे थे, लेकिन बिलीव मी उन दिनों में मजा बहुत आया काम करके। मतलब ऐसा नहीं है कि हम बिजी थे, तो वो इट वाज लाइक वो इस तरह का माहौल था जैसे किसी के घर में शादी होती है ना, और शादी में वो खूब काम कर रहा होता है, उसकी नींद भी पूरी नहीं होती, उसके गले की आवाज भी बंद हो जाती है, लेकिन वो खुश होता है। यस, इस तरह से हम भी खुश थे वाइल बिल्डिंग द बिजनेस। हमें लोग बोल हमारा मतलब हम आपको अपना सेटअप बताएं, हम गाजियाबाद में रहते थे और हमारा जो घर था वो अराउंड 200 स्क्वायर यार्ड में था, 200 गज के अंदर था। मतलब काफी जगह तो काफी थी, लेकिन वो एक बड़ी कंजेस्टेड लोकेशन में था, मतलब वहां पर। और उस कंजेस्टेड लोकेशन के अंदर अगर हमारी एक मारुति, हमारी उस समय जब हमने स्टार्ट किया था तो फिएट थी हमारे पास, कंप्यूटर सेंटर से हमने फिएट खरीदी थी। तो अगर वहां पर एक कार आ जाए और उसके बाद 8-10 बाइक आ जाए तो पूरी गली भर जाती थी, और लोग देखते थे यार क्या हो रहा है। फिर कुछ लोग बोलते थे कि ऐसे तो तुम पूरा मतलब पूरा जैम कर दोगे। तो हमारा मतलब एक वो रहता था कि बहुत जल्दी से हम ना खूब पैसा कमाएंगे और लोकेशन चेंज कर देंगे। तो हमारे पास क्लियर कट ड्रीम्स थे कि ये चीजें तो हमें करनी ही करनी। आई थिंक उसने हमें बहुत मोटिवेट रखा, मोटिवेट और ऑन ट्रैक रहे आप। ऑन ट्रैक। बहुत जबरदस्त। तो राम राकेश जी, आपने बहुत बड़ा लेवल अचीव किया है, डायमंड आपकी बहुत बड़ी टीम भी है, आपको बहुत सारे रिवॉर्ड मिले हैं बिजनेस से। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके सबसे चेरिश्ड रिवॉर्ड कौन से हैं, और रिवॉर्ड्स में क्या मजा है आपको। और प्रियंका जी से भी सुनना चाहिए। हाँ बिल्कुल। देखिए, मुझे लगता है कि हमने कोई बहुत सोच समझ के डिसीजन नहीं लिया था, लेकिन लिया अच्छा डिसीजन था। क्योंकि मेरे को ना, जब से मैं बिजनेस में आया था कंप्यूटर सेंटर पे, मेरा सिचुएशन ये था कि जो हमारा कंप्यूटर सेंटर था वहीं पर मेरा एक फोल्डिंग बेड रखा होता था, मैं वहीं सो जाता था। जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मैं वहीं सो जाता था। इतना काम करते थे सारे टाइम, मतलब लगता था किसी तरह से क्लास चेंज हो जाए। तो हमने इतना मेहनत की थी वहां पर कि लगता था कभी अंदर से मन में होता था कि कभी टाइम मिले, अपने लिए टाइम मिले। और जब शादी कर ली तो शादी के बाद तो सिचुएशन और डिफिकल्ट हो गई थी, बच्चे भी हो गए, मतलब बेटी हो गई थी छोटी, और टाइम नहीं होता था। मतलब मैं एक कंप्यूटर तो घर ही ले आता था कि चलो इसमें कुछ ना कुछ अगर वायरस है या कुछ और चीज है ठीक करना है, तो घर पे भी वही रहता था कि यार रात को सोते टाइम लगा देंगे। तो वी वर नॉट हैविंग टाइम। तो जो पहला चेरिश रिवार्ड था वो ये था कि मुझे बहुत टाइम मिला जब मैं फ्री हो गया। वो एक फीलिंग बड़ी अलग थी कि जब सुबह उठ के कहीं जाना नहीं था। वो उसको आप पैसों में भी बयान नहीं कर सकते, क्योंकि पैसे तो जब हम कमाते हैं तो पूरी फैमिली एंजॉय करती है, लेकिन वो जो टाइम था वो इतना लाजवाब था कि कुछ समय बाद प्रियंका बोल रही थी, अरे आप घर से कहीं निकलोगे तो मैं सफाई करवाऊंगी। दिस वॉज वेरी गुड। मतलब बहुत हम लोगों ने वो जो टाइम था, मतलब वो बहुत एंजॉय किया। उसके बाद जो दूसरी चीज थी, हमको मतलब अपना एक ड्रीम हाउस बनाना था, और बहुत तरह की कंडीशंस थी उसमें। तो वो वो भी हमारे लिए एक बहुत बढ़िया चीज थी कि हम इस तरह का एक जो सोचते थे। अभी एक्चुअली दैट्स नॉट द एंड, वो तो बिल्कुल एक तरह से सक्सेस तो अभी स्टार्टिंग पॉइंट है, लेकिन वो हम उस तरह का घर बना पाए, वो चेंज कर पाए चीजें।
वो अपने आप में एक बहुत बढ़िया चीज है। एमवे के थ्रू जो ट्रिप्स मिल रहे थे, उन ट्रिप्स को हमने बहुत ज्यादा एंजॉय किया। आज मुझे पता है कि आज हम जब बहुत सारे लोगों के साथ बैठते हैं तो इतने सारे एमवे के इतने लाजवाब ट्रिप्स हैं जो हमने एंजॉय किए, जो मुझे लगता है कि नॉर्मली लोग शायद उन ट्रिप्स, उस तरह के ट्रिप्स को एंजॉय नहीं कर सकते। जैसे स्विट्जरलैंड की बात करें तो माउंट टिटलिस पर उसके गोले बनाना बर्फ के और वो दूसरों पर फेंकना, वो अपने आप में बहुत लाजवाब है। हम लोगों का पता है पहला ट्रिप मिस हो गया था सर। जो गोवा का पहला ट्रिप था उसके लिए हम लोगों का वॉल्यूम क्वालिफाई हो गया था, 1,32,000 वाला, लेकिन हमारा, हम प्लेटिनम नहीं गए थे। तो एमवे ने 1 मंथ का एक्सेप्शन दिया, लेकिन हमारा 2 महीने का था, तो गोवा हमारा रह गया था। तो हमारी अपलाइन गोवा गई थी, तो हमको अंदर से बड़ी टीस थी। तो फिर हमने बोला था कि देखो आप तो अकेले गए हो, तो हम जो पहला ट्रिप गए थे वो 10 क्वालिफायर्स को लेकर गए थे, बैंकॉक गए थे। तो बैंकॉक में हम एज एन एमरल गए थे और एक 10 क्वालिफायर्स को अपने साथ लेकर गए थे। तो वो भी बहुत ही चेरिश था, क्योंकि पहली बार आप बाहर निकल रहे हो घर से, और एक पूरी पूरी बस हम लोगों को एक तरह से सी ऑफ करने के लिए आई थी। और हमारी एक मीटिंग होती थी, उस मीटिंग्स में सबको, जितने भी क्वालिफायर थे सबको तिलक लगे थे, सबको वो मालाएं पहनाई गई थी। और वो जो माहौल था वो ऐसा था कि एयरपोर्ट पे भी लोग पूछ रहे थे ये किसी स्पोर्ट्स की टीम है क्या जो कहीं खेलने जा रही है। तो वो अपने आप में बड़ा लाजवाब था। और क्योंकि जो पहली पहली बार कोई चीज होती है ना, वो बड़ा अट्रैक्ट करती है। पहली बार पासपोर्ट पे ठप्पा लगा था, पहली बार किसी और लोकेशन पे जा रहे हैं, तो सारी जो चीजें पहली बार हो रही थी लाइफ में वो बड़ी मजेदार थी। प्रियंका, आई थिंक मेरी लाइफ के तो सारे रिवार्ड्स जो है वो एमवे वजह से ही हैं, मेरी शादी को छोड़कर, क्योंकि शादी तो पहले हो चुकी थी। हमारा जो पासपोर्ट था वो एमवे में आने के बाद बना। और यहाँ पर मुझे सबसे अच्छी चीज जो शुरू में लगी थी, मैंने जो सक्सेसफुल लीडर्स को सुना था, तो उसमें मोस्टली जो लोग थे वो कपल्स में थे। तो मुझे एक चीज ऐसी लगी थी, क्योंकि स्टार्टिंग के डेज थे, लाइफ का भी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, आफ्टर जस्ट मैरिज के बाद ये बिजनेस मिल गया। तो एक चीज अच्छी लगी थी कि यहाँ पर हस्बैंड वाइफ साथ कर रहे थे काम। और दूसरी चीज ये अच्छी लगी थी जैसे टाइम की बात करी गई, क्योंकि मैंने ऐसा लाइफ में कहीं पर ऐसा नहीं देखा था कि भाई आप टाइम भी कमा सकते हो, है ना, जो यहाँ पर बात की जाती है। तो ऐसा क्योंकि मैंने तो कभी जॉब नहीं की, लेकिन जॉब वाले लोगों का मैंने एक्सपीरियंस बहुत सुना था, मेरे फादर को भी मैंने जॉब में देखा था। सो ये लगता था कि पूरी लाइफ टाइम ऐसे ही करना है, तो वो चीज थी। लेकिन जब बिजनेस में भी ऐसा नहीं था कि शुरू में लगा था कि वो टाइम मिल जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी जो ट्रेडिशनल बिजनेस था, जैसे मेरे हस्बैंड ने बात की थी, मुझे लगता था कि पहली जो वाइफ है वो इनकी कंप्यूटर्स है, मैं तो दूसरी वाइफ हूँ। और वो लगता भी है कि भाई अगर पैसा कमाना है तो डेफिनेटली, बट यहाँ पर आने के बाद वो मौका मिला कि हम लोग एज अ होम टीम इस बिजनेस को बिल्ड कर पाए, जिसकी वजह से वो हस्बैंड का टाइम भी मिला। फैमिली ट्रिप्स एमवे की जो है वो हमारे लिए बहुत लाजवाब रहे, क्योंकि हमारी पूरी फैमिली, मतलब जो हमारी जैसे ज्वाइंट फैमिली है, पूरी फैमिली हमारी ट्रिप्स पर गई। फैमिली ट्रिप हम लोगों ने एमवे की जो इनविटेशन से, डायमंड इनविटेशन, वो फैमिली ट्रिप लिए, क्योंकि अदरवाइज उस तरह के ट्रिप्स लेना हमारे लिए पॉसिबल नहीं था। आसपास लोकेशंस तो मुझे पता है कि हम लोग प्लान कर लेते हैं, घूम आते हैं, लेकिन ना ही पैसे से और ना ही टाइम से। शायद मुझे नहीं लगता कि हम वो अगर एमवे बिजनेस नहीं करते तो इस तरह के ट्रिप्स, जैसे हमने ऑस्ट्रेलिया का ट्रिप लिया, हमने दुबई का ट्रिप लिया बच्चों के साथ, सिंगापुर का लिया, और फुकेट लिया, बहुत सारे ट्रिप्स लिए। तो क्योंकि जब हम बच्चों के साथ होते हैं तो हम बहुत बार चीजों को मना करते हैं कि भाई ये नहीं लेना, है ना, हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं बजट रहता है। मुझे आज भी ध्यान है, हम एक ट्रिप पर, फैमिली ट्रिप था हमारा, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया था, और उसमें आइसक्रीम की पूरी जो वो लगी होती है, पूरा काउंटर था आइसक्रीम का, और मेरा बेटा लाकर बोलता है कि मम्मी ये आइसक्रीम में ले आया, उसको पसंद नहीं है तो दूसरा फ्लेवर लाया, और उसका, क्योंकि बहुत छोटा था वो, और तो उसको लगा था कि पैसे नहीं देने हैं, तो पता नहीं, मतलब पेरेंट्स कोई रोक टोक नहीं रहे हैं। तो लगता था कि मतलब हम अपनी तरफ से बच्चों को बेस्ट देना चाहते हैं, बट बच्चों को दिमाग में कहीं ना कहीं बहुत कुछ रहता है कि इसके लिए पे करना है, और उस सबके लिए एमवे पे कर रहा था, तो वो बच्चों की खुशी बहुत अलग थी। और उस तरह की ट्रिप्स हमने एमवे की ही वजह से शायद हम लोग एंजॉय कर पाए। और जैसे अभी बात हुई लेडीज का, मुझे लगता है बहुत बड़ा ड्रीम होना है हमारा। पेरेंटल हाउस था, डेफिनेटली वो भी बहुत अच्छा था, बट उसके अंदर कुछ चीजें थी जो मुझे लगता था कि पार्क फेसिंग घर हो, बच्चे जब खेलना जाना चाहते हैं तो हम उन्हें शाम को वो खेलने जाते थे, और हम शाम को बिजनेस के लिए निकलते थे। बहुत बार, कई बार ऐसा होता था कि हम जब उनकी छुट्टी है तो हम गाड़ी से उनको लेकर जाते थे स्टेडियम तक,
क्योंकि उतना सेफ्टी नहीं लगती थी, देन फिर उनको लेकर आते थे। तो मुझे लगता है कि घर के सामने अगर पार्क हो तो हमारी वो सिचुएशन नहीं रहेगी। और आज हमारा, जब हमने बिजनेस को बिल्ड किया, तो हमारा जो जो पार्क फेसिंग, जो हमारा, जो मेरे को ड्रीम था, वो घर हम लोग ले पाए। और मैं जैसे बता रहा था कि हम जहाँ रहते थे, हमारी गली में एक गाड़ी खड़ी हो जाती थी और कुछ स्कूटर आते तो गली भर जाती थी। आज हमारे घर के अंदर 4 गाड़ी पार्क हो सकती हैं। तो वाह। वो चीजें। और एक इंटेंजिबल भी है कि हम लोग कंबाइंड फैमिली में रहते हैं, हम 2 ब्रदर्स हैं, हमारी एक ही किचन है। तो हम नोएडा में रहते हैं, नाउ वी हैव वन हाउस इन बैंगलोर ऑल्सो। तो अभी अगर मैं बोलूं तो मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे क्या होता है कि बहुत जल्दी से सेपरेशंस हो जाते हैं। लेकिन हमारा जो बिजनेस था, क्योंकि हम कंप्यूटर के बिजनेस में तो एक साथ थे, लेकिन एमवे बिजनेस में भी एक साथ ही आगे थे, तो उस वजह से हमारे पास इतने टॉपिक्स थे बात करने के कि हम हमेशा साथ ही रहे। हम बैठते हैं डाइनिंग टेबल पे भी तो ये बात होती है, यार उस लेग का क्या हुआ, वहां क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, वहां ये हो गया। तो अभी भी मैं बैठा हुआ था डाइनिंग टेबल पे, तो अभी हमारी भाभी जी का किसी के साथ चल रहा था, अरे वो कैल्शियम वाला ऑफर आया हुआ है। सो घर में एक इस तरह का माहौल रहता है कि सबके सपने लगभग एक से। बहुत सो ही यूनिक है। वो अपने आप में एक यूनिक चीज हमें मिली। बिल्कुल। और आपने बहुत ही जबरदस्त बात बताई कि टाइम कैसे क्रिएट हो, और आपने बिल्कुल 3 साल में सिर्फ कंप्यूटर यस। सेंटर अपना आप वाइंड अप कर पाए, और 2001 से आज 2023 तक आप ये फ्रीडम एंजॉय कर पा रहे हो टाइम वाली। और बाकी रिवार्ड्स भी आपने बहुत बढ़िया से बताया, क्योंकि एमबीए के ट्रिप्स बहुत ही रिवॉर्डिंग है और बहुत मजा आता है। और आपने जो एक जबरदस्त बात बताई कि पहले ट्रिप में 10 क्वालिफायर को साथ में लेके, तो बहुत ही यूनिक और जबरदस्त रहा, कमाल हो गया। तो रामकेश जी, आजकल थोड़ा सा बिजनेस में चेंजेस आई हैं हल्की सी, जैसे हेल्थ का फोकस हो गया है। जब हमने शुरू किया था तब 6 प्रोडक्ट होते थे। तो आजकल आप क्या क्या एक्टिविटीज अपनी टीम के लिए कर रहे हो, अभी क्या चल रहा है, और कुछ बदलाव अगर आए हैं तो आपने किस तरह से अपने आप को चेंज किया है, या कितना चेंज किया है, और क्या चीजें सेम हो रही हैं? मेरे ख्याल से अनिल जी, चेंज तो एक तरह से वो चीज है जो हमेशा रहती है लाइफ में। हम देखते हैं, मेरे को म्यूजिक का बहुत शौक है, हम्म। और ये भी एक रिवॉर्ड है जो मुझे एमए बिजनेस के थ्रू मिला है। जब मैं कंप्यूटर्स के टाइम पे थे तो उतना टाइम नहीं निकाल पाते थे, आज हम टाइम निकालते हैं। आज हम उसके लिए, आज मतलब हम म्यूजिक के लिए भी टाइम निकाल सकते हैं। तो अ, मतलब वो अपने आप में एक यूनिक चीज है जो मुझे लगता है कि उस टाइम से आप वो चीजें कर सकते हो जो। तो अब उस म्यूजिक की बात मैं बता रहा था कि हम एक जमाने में पेपर पर लिखते थे कैसेट्स पे कौन कौन से गाने रिकॉर्ड कराने हैं, और आज की डेट में हम एलेक्सा को बोलते हैं, एलेक्सा प्ले दिस सॉन्ग, बिल्कुल। प्ले। यस। सो चीजें बदल गई हैं। अगर बहुत। उस जमाने का बंदा बोलेगा, देखिए आज भी म्यूजिक तो म्यूजिक है, लेकिन हम्म। आज उसको ऑपरेट करने का तरीका बदल गया है। तो ये तो बिल्कुल। मुझे समझ आता है कि चीजें बदलती हैं, हम्म। और हर डेकेड में कुछ ना कुछ बदलता चला जाता है। हमारी बेस में तो वही चीजें होती हैं, लेकिन अल्टीमेटली उनको परफॉर्म करने के तरीके बदल जाते हैं। तो आज आज एक्चुअली क्या है, लोगों के पास तो आज भी सपने हैं, हम्म। लोगों के पास आज भी वही सब चीजें हैं। हम्म। फ्रीडम आज भी लोग चाहते हैं, हम्म। बल्कि आज पहले से भी ज्यादा चाहते हैं। हम्म। आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में तो बहुत ज्यादा वर्क प्रेशर्स हैं, तो आज भी चाहते हैं लोग। हमारी टीम में हमने देखा कि जो चेंजेस आए हैं, चेंजेस मुझे लगता है कि बहुत धीरे धीरे आए हैं। चेंजेस एकदम आते हैं तो चेंजेस फील होते हैं, लेकिन अगर चेंजेस धीरे धीरे आते हैं तो कई बार हम उन चेंजेस को नोटिस भी नहीं कर पाते। तो बिल्कुल। चेंज तो मुझे लगता है कि हेल्थ अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है जिस पर फोकस आया है, जो हमने अपनी टीम के साथ भी किया है। हम्म। अभी हम लोग क्या करते हैं कि जैसे मॉर्निंग है हमारा, वो जो मॉर्निंग का टाइम है, उससे हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। कि मॉर्निंग के टाइम में पहले उस तरह की चीजें नहीं होती थी। पहले हमारा अपना टीम कॉलिंग्स होती थी, लोग प्लान दिखाते थे, उसी तरह से होम मीटिंग्स होती थी। लेकिन अभी हम क्या करते हैं, मॉर्निंग में भी हमारे कुछ ना कुछ एक्टिविटीज होती हैं, जैसे लोग पार्क में जाते हैं। और हम लोगों ने वो अभी होलिस्टिक हेल्थ के लोग भी सेलेक्ट किए हैं। और अभी राइट नाउ जो हेल्थ पे फोकस है, उसकी वजह से हेल्थ रिलेटेड बिजनेस ज्यादा बेटर जनरेट हो पा रहा है। और दूसरा ये जो चेंज आया है
काफी बड़ा चेंज है कि आज हम और आप भी इस तरह से बैठ के बात कर सकते हैं। बिल्कुल। और कितना लाजवाब, कितना बिल्कुल। लाजवाब है। आई एम फीलिंग लाइक कि मैं आपके साथ बैठा हूँ और बिल्कुल। आपके साथ बात कर रहा हूँ। हाँ। तो वो जो चेंजेस हैं, मुझे लगता है हर चेंज के साथ हमें अपने आप को बदलने के लिए तो तैयार रहना ही होगा, अगर हमें अप टू डेट रहना है। एक्चुअली सक्सेसफुल तो वही हुआ है जिसने चेंज के साथ अपने आप को ढाल लिया है। यस। तो हम लोगों की ऑर्गेनाइजेशन का भी हेल्थ पर फोकस है, एंड मुझे लगता है कि आज की डेट में लोग हेल्थ का मतलब समझने भी लगे। तो बिल्कुल। तो वो हमने चेंज किया है। इसके अलावा मुझे लगता है कि फिजिकल और डिजिटल ये जो कॉम्बिनेशन है, ये अभी हमारी टीम में बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। बिल्कुल। बहुत जगह लोग फिजिकल हैं, बैकअप मीटिंग्स के लिए डिजिटल यूज कर रहे हैं, लेकिन हमें जो बेनिफिट मिला है वो ये बेनिफिट मिला है कि हम पूरे इंडिया की टीम के साथ अपने कनेक्ट कर पा रहे हैं। पहले हम बहुत बहुत टीम्स ऐसी होती थी जहां हम जब जाते थे तभी रीच बनती थी, लेकिन आज जैसे हमारी बिहार की टीम है, आज हमारी राजस्थान की टीम है, आज हमारी असम की टीम है, बहुत जगह पर इतने दूर दूर जहां हमारे लिए उतना पॉसिबल लीडर्स के लिए एकदम से मूव करना नहीं था, वहां पर आज मूव कर पा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ डिजिटल। ये जो डिजिटल एक्सपीरियंस है इसने काफी कुछ बदला है। और मुझे लगता है कि लीडर्स जो होते हैं, लीडर्स को तो सेम प्रिंसिपल फॉलो करने पड़ते हैं। लीडर्स के लीडरशिप तो वही है, बट उनका तरीका बदल गया है आज। राइट। तो आज भी हमें लीडर्स ढूंढने हैं, आज भी हम वही एक टीम के अंदर लीडर्स ही ढूंढते हैं। अल्टीमेटली तो इट्स अबाउट लीडरशिप। बिल्कुल मेरे को सही। एक चीज और भी लगती है सर, कि जो बहुत ज्यादा कंफर्ट अगर मिलता है किसी को, तो जरूरी नहीं है कि वो ग्रो करे। हम्म। हमेशा हमें चैलेंजेस हेल्प करते हैं ग्रो करने में। मैंने अपनी लाइफ में देखा है कि हमने जो काम के लिए माइंडसेट बनाया नाउ, वो काम हमारा हो गया है। और जो हम कभी भी ये सोचते हैं कि जब ये हो जाएगा तब करेंगे, अभी तो यार मेरे पास गाड़ी नहीं है, जब गाड़ी आ जाएगी तो करेंगे। अभी मेरे पास उतना टाइम नहीं है, जब टाइम आ जाएगा तो करेंगे। अभी तो बच्चे छोटे हैं, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो करेंगे। मैंने देखा दैट एटीट्यूड डजंट वर्क। हमें जो करना है वो आज करना है। इफ यू हैव एन एटीट्यूड ऑफ नाउ तो काम हो जाएगा। तो हमारी टीम में हम लोग अभी भी ध्यान देते हैं कि हम अपने लीडर्स के साथ जूम पर बैठकर बातचीत कर सकें। आज बड़ा अच्छा हमें लगता है कि हम अपने सारे, हमारे जो एमरल्स भी हैं, फाउंडर प्लेटिनम्स भी हैं, सारे लोगों को आज हम कनेक्ट कर पाते हैं जूम के थ्रू पहले से ज्यादा। और हमारी बॉन्डिंग पहले से बेटर हो गई है। जब हम कम्युनिकेट बेटर करते हैं तो हमारी बॉन्डिंग बेटर हो जाती है। तो हमारी बॉन्डिंग बेटर हो गई है आज पहले से। एंड ऑफ कोर्स की चीजें जिस तरह से बदल रही हैं, उस तरह से हमें अपने आप को प्रिपेयर करना है बदलने के लिए। बिल्कुल। बहुत बहुत जबरदस्त आपने बताया, और मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ कि अगर हम सोच लेना अभी होगा तो हो जाएगा, और अगर हम उसको पेंडिंग करते कभी नहीं होगा। तो करना है तो अभी करना है, इसीलिए कहते हैं नाउ इज हाउ। अभी करना है तो अभी करना है। वही बंदे चाहिए हमें जो अभी तैयार हों। जो लेटर के बारे में सोच रहे हैं उनके साथ काम करके कभी मजा नहीं आएगा। तो बहुत बढ़िया चैट रही आपके साथ राम राकेश जी और प्रियंका जी। अब हम हमारे बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं यहाँ पे जो अभी बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, या बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं। इस वक्त हमारे साथ 300 लोग हैं यहाँ पे, उनमें से कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कहीं स्टक हैं, अभी सोच रहे हैं यार कैसे ग्रो करें। बहुत सारी तो टीचिंग आपसे मिली है, और उसमें सबसे बड़ी चीज़ जो मेरे को, जो मेरा टेक अवे है वो तो ये है कि बहुत एक्स्ट्रा वर्क किया आपने, मेहनत की है, आगे बढ़ के काम किया है, ओनरशिप। 100% ओनरशिप से किया है और भाग के किया है। तो वही है, वो तो हमेशा जिससे भी हम बात करेंगे ना, जो भी अचीवर वहां से जरूर निकलेगा। तो मैं चाहता हूँ कि आपकी कोई फाइनल मैसेज जो आप हमारी टीम को देना चाहें, कि ओके जो लोग ग्रो करना चाहते हैं उनको क्या करना चाहिए, कुछ आपके टिप्स हो जाएं लास्ट में। सर, पहली बात तो ये कि जो आपकी टीम में, दे आर वेरी लकी कि वो आपकी टीम में। और मुझे लगता है कि जब आप किसी कैरिस्मेटिक लीडर की टीम में हैं तो आपको अपनी जो जितने भी एलओएस इवेंट्स हैं ना, उनका बहुत फायदा उठाना चाहिए। क्योंकि हमने देखा कि हमारे जो भी लीडर वेल कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन में रहते हैं, उन लोगों का बिजनेस बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। एक चीज मुझे लगती है, हम लोग पिछले 25 सालों से बिजनेस में हैं, कभी ना कभी हमें वीक मोमेंट्स में अपने मेंटर्स की और अपने अप्लायंस की जरूरत होती है। स्ट्रॉन्ग मोमेंट्स में तो होती है, लेकिन वीक मोमेंट्स में भी होती है। और अगर हम अपनी अपलाइन टीम के साथ ढंग से कनेक्ट किए हुए हैं, तो मुझे लगता है कि
जैसे होता ना, यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, तो पता भी नहीं लगता। और जब एक नया व्यक्ति आता है, मुझे लगता है वही एक वक्त होता है जैसे किसी नया बीज का उदय होता है ना, और वो उस समय उसको संभालना होता है, उसी समय उसको हर तरह के नर्चरिंग की आवश्यकता होती है। जब वो बड़ा पेड़ बन जाता है तो फिर भी वो काफी एक तरह से कॉम्पिटेंट हो जाता है। लेकिन इनिशियल लेवल पर जितने भी लोग बिजनेस के अंदर आते हैं, अगर हम उन्हें प्लग कर देते हैं अपनी टीम के साथ और टीम इवेंट्स के साथ, तो टीम बिल्ड करना बहुत आसान हो जाता है। मुझे लगता है टीम बिल्ड करने के लिए टीम का पार्ट होना जरूरी है, और ये बिजनेस इज टीम बिल्डिंग। अगर एमवे बिजनेस की बात करें तो इट्स टीम बिल्डिंग। तो टीम बिल्डिंग में मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही कि आप खुद से टीम का पार्ट बन जाए। खुद से टीम का पार्ट बन गए तो हो जाएगा ना काम। तो ये जो बेसिक चीज है, जो मुझे लगता है कि अगर हम अपनी इस राह में किसी न किसी को अपना साथी बना लें, किसी को अपना मेंटर मान लें, तो चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। मुझे लगता है कि हर जैसे कोई व्हीकल चलता है तो उसमें भी गियर होते हैं, फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, ठीक है ना, मतलब गियर चेंज होते हैं। तो जो नए नए लोग आ रहे होते हैं, उनको उनको बहुत साथ की जरूरत होती है, क्योंकि नए व्यक्ति का विश्वास छोटा है। एक्शन कितना भी बड़ा हो, लेकिन विश्वास को भी बड़ा होना पड़ेगा, और वो धीरे धीरे होता है। जब आपका विश्वास बढ़ता चला जाता है तो बात बन जाती है। जीत हमेशा विश्वास की होती है, और विश्वास कभी भी अकेले नहीं बनेगा। आप देखिएगा, जो पंछी होते हैं ना, वो भी वी की शेप में उड़ते हैं, क्योंकि उसमें उनका एनर्जी कम लगती है। तो उसी तरह से अगर हम टीम में रहेंगे तो मुझे लगता है कि सारी चीजें, आज कुछ है कल कुछ और होगा, परसों कुछ और होगा, जैसे हमने बात की कि चेंज तो होंगी चीजें। तो अगर हम टीम के साथ हैं तो टीम के साथ मिलकर हम कोई भी लेवल, कोई भी चीज बहुत आसानी से अचीव कर सकते प्रियंका, हम लेडीज के लिए आपका मैसेज भी चाहेंगे। मैं लेडीज के लिए बोलूं कि हमारे सभी के पास बहुत पावर होती है, तो हम सिर्फ घर का पावर हाउस नहीं, अपने बिजनेस का भी पावर हाउस बने। और अ, एक चीज बोलूंगी कि बहुत बार हम लिसनिंग, हम कम्युनिकेशन में भी हो, कम्युनिकेशन में तो हैं, लेकिन डोंट बी ए सेलेक्टिव लिसनर। क्योंकि हमारा जो मेंटर होता है वो हमें बताता है कि अगर हमें ग्रो करना है तो हमें किस पॉइंट पर चेंज करना है। और कई बार हम सारी बातें सुन रहे होते हैं, लेकिन वो एक पॉइंट को हम सुनकर भी अनसुना कर देते हैं। सो अगर आप मेंटरशिप प्रोग्राम में हैं तो डोंट बी ए सेलेक्टिव लिसनर। जस्ट वो सारी चीजों को ग्रैब करें, अपनी होम टीम को स्ट्रॉन्ग करें। क्योंकि हम लोगों ने ये बिजनेस एज ए कपल बिल्ड किया है, तो मैं उसी के बारे में बोलूंगी कि एक दूसरे की, जैसे हम लोग अपलाइन डाउनलाइन में ना एक दूसरे की स्ट्रेंथ पर फोकस करते हैं, तो ऐसे ही होम टीम के अंदर एक दूसरे की स्ट्रेंथ पर फोकस करें। क्योंकि वीकनेसेस तो हम सबके अंदर होती हैं, चाहे हम डायमंड हो, क्योंकि अभी तक कम डायमंड है तो हम लोगों ने भी उसी तरह से बिल्ड किया। तो वीकनेस तो हम में से हस्बैंड के पास भी होंगी, हमारे पास भी होंगी, लेकिन अगर हम एक दूसरे की स्ट्रेंथ पर फोकस करते हैं, जो हमने बिजनेस में सीखा, अपने ड्रीम्स को सामने रखते हैं, तो डेफिनेटली हम उन ड्रीम्स को जल्दी अचीव कर पाते हैं। वेरी नाइस, हैं। बहुत बढ़िया। और बहुत सर एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा, आपकी टीम की एनर्जी बहुत जबरदस्त है। द वे यू स्टार्टेड द मीटिंग, और जिस तरह से ये मीटिंग स्टार्ट हुई थी, उस समय एनर्जी टॉप पर थी। सो मुझे लगता है आप सबको बहुत बहुत बधाइयां, टू बी सच अ ग्रेट टीम प्लेयर। अपनी एनर्जी बरकरार रखिए, आई एम श्योर कि यू विल बी ऑन टॉप। Thank you. Yes, thank you. Thank you very much, Ram Rakesh ji and Priyanka ji. Thank you very much for finding Yes. time coming here. बहुत सारा कुछ सीखने को मिला, मैं भी बहुत इंस्पायर हुआ, और मैं हमारे को दोबारा से एनर्जी मिल गई Yes. कि भाई काम करके ही होना है और ओनरशिप से होना है। और बहुत ही बढ़िया आपने सारा कुछ बताया, बहुत मजा आया। आपकी स्टोरी भी हमने कभी भी इतने ढंग से नहीं Yes. सुनी थी जितनी आज फर्स्ट सुनी, टाइम बहुत कुछ तो जानने को मिला। बहुत मजा आया। थैंक यू वेरी सर मच। हमें भी बहुत मजा आया, और हमने भी आपसे बहुत कुछ सीखा, और हम हमेशा आपसे सीखते हैं। एक दूसरे से बिल्कुल बिल्कुल एक दूसरे से सीखते रहेंगे, क्लोज रहेंगे। हम तो बहुत पुराने से बहुत सारे ट्रिप हमने इकट्ठे लिए, एंड मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि हमें बिजनेस में तो हमारा एक ही नारा है, टुगेदर फॉर एवर। Yes. जब तक है यही है, सबके साथ हैं, सबके साथ रहेंगे और यही मजे लेते रहेंगे। और हम चाहते हैं बहुत सारे और लोग आए, फाउंडर प्लेटिनम, फाउंडर एमरल्ड, फाउंडर डायमंड, आगे आगे आए और मजा आए। हम आप लोगों की वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, चाहते हैं कि आप आओ और हम इकट्ठे मिलके एंजॉय करें। Yes. थैंक यू। Yes, thank you, Priyanka. Thank you, Ramakesh ji. थैंक